हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अपनी वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अपनी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी कल्याण सिंह, ऑप्शन सी है नारायण दत्त, या ऑप्शन डी मुलायम सिंह यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जो है, जब विवादित ढांचा जो था वो विध्वंस किया गया था, तो उस टाइम पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की। योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो वहां पर अयोध्या में आने वाले पर्यटक थे उनके लिए कौन सी सुविधा जो है वो प्रदान की थी, कौन सी योजना थी जो शुरू की थी। तो हो जाएगी आपका ऑप्शन हो जाएगा पेइंग गेस्ट योजना, या लाडली वाहन योजना, या महारथी योजना, या अयोध्या दौरा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पेइंग गेस्ट योजना। जो योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी वो कौन सी योजना थी, पेइंग गेस्ट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे और देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है पीवी नरसिम्हा राव, या ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो देश के प्रधानमंत्री थे 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था। जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था वो कब तोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1992, या ऑप्शन बी 7 जनवरी 2000, या ऑप्शन सी 9 नवंबर 1982, या ऑप्शन डी 10 फरवरी 1994। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992, और 6 दिसंबर 1992 को, यानी कि 1992 से 1992 देश के प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है। ऑप्शन ए है सूरत अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन बी अयोध्या धाम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, या ऑप्शन सी अटल बिहारी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, या ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगर फ्रेंड्स आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसकी पीडीएफ भी इसी में, जब मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगी तो इसका हम संडे को मैराथन रखेंगे और उस मैराथन में इसकी पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है। फैजाबाद जंक्शन जो है उसका नया नाम क्या है। ऑप्शन ए है अयोध्या कैंट, ऑप्शन बी है अयोध्या धाम, या ऑप्शन डी इलाहाबाद कैंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन ए अयोध्या कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनवाया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जो रामलला की मूर्ति है वो किसने बनवाई। तो ऑप्शन है आपका के जी सुब्रमण्यम आर्य, या राम सूतर, ऑप्शन सी है एम एफ हुसैन, या ऑप्शन डी अरुण योगीराज। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन डी अरुण योगीराज ने जो है वो अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी बाबरी मस्जिद। ऑप्शन ए है 1530, ऑप्शन बी 1528, या ऑप्शन सी 1527, या ऑप्शन डी 1526। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी
1528 में बाबरी मस्जिद जो है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? ऑप्शन ए है 9 नवंबर 1919 या 8 नवंबर 1919, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1919 या ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1919। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 9 नवंबर 1919। अगर आप इसको क्वेश्चन खुद आंसर देना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन भी लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया? किस जगह पर 4 लाख जो है दिए जलाए थे और उनको गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है अयोध्या या ऑप्शन डी मथुरा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अयोध्या। अयोध्या में जब क्या कहते हैं, अयोध्या में राम मंदिर तैयार हुआ था बनकर, तो उस टाइम पर 4000 दिए जलाए गए थे और उनको गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत अयोध्या के विवादित 2.7 एकड़ जमीन पर राम मंदिर अयोध्या के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? कौन सा आर्टिकल था वो? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 146, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 182 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। आर्टिकल 142 या आर्टिकल 146 या आर्टिकल 182 या आर्टिकल 112। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के जो विवादित धारा उसको 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित कराई गई थी। तो वो कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? यह बाबरी मस्जिद अटैक जो है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपका 6 नवंबर 1992, ऑप्शन बी 7 जनवरी 1993 या ऑप्शन सी 6 दिसंबर 1992 या ऑप्शन डी 5 फरवरी 1994। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की मूर्ति किस पत्थर की बनी है? रामलीला में जो राम की मूर्ति बनाई गई वो किस पत्थर की बनी है? ऑप्शन ए है श्यामल पत्थर या ऑप्शन बी श्वेत पत्थर, ऑप्शन ए श्यामल पत्थर या ऑप्शन बी श्वेत पत्थर या ऑप्शन सी लाल पत्थर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए श्यामल पत्थर। श्यामल पत्थर की जो है वो राम मूर्ति बनाई गई है। अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति लगी है वो श्यामल पत्थर की बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर में रामलला की मूर्ति कैसी है? राम मंदिर में रामलला की मूर्ति कैसी है? ऑप्शन ए है जलरोधी, ऑप्शन बी आगरोधी या ऑप्शन सी केमिकल रोधी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलरोधी। ऑप्शन ए जलरोधी। रामलला की जो मूर्ति है राम मंदिर में वो जलरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु राम की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? प्रभु राम की जो मूर्ति बनाई गई है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 फीट 3.24 फीट या ऑप्शन बी 4.24 फीट या ऑप्शन सी 5.24 फीट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4.24 फीट ऊंची, यानी कि 4.24 फीट ऊंची है प्रभु राम की प्रतिमा। उनकी जो उनकी मूर्ति बनाई है राम जी की वो 4.24 फीट ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर में रामलला का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष के बच्चे की झलक, ऑप्शन बी 5 वर्ष के बच्चे की झलक या ऑप्शन सी 6 वर्ष के बच्चे की झलक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
ऑप्शन बी 5 वर्ष के बच्चे की झलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की मूर्ति का वजन कितना है? ऑप्शन ए है करीब 400 ग्राम, ऑप्शन बी 300 ग्राम, ऑप्शन सी 200 ग्राम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, करीब 200 ग्राम। रामलला की मूर्ति का वजन कितना है? करीब 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु राम की प्रतिमा की चौड़ाई कितनी है? प्रभु राम की प्रतिमा की चौड़ाई कितनी है? तो ऑप्शन ए है 3 फीट चौड़ी या 5 फीट या 10 फीट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3 फीट। 3 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर कितने साल का है? ऑप्शन ए करीब 1000 साल, ऑप्शन बी करीब 1200 साल या ऑप्शन सी करीब 1500 साल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करीब 1500 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है वो किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 1936 में, ऑप्शन बी 1942 में या ऑप्शन सी 1946 में या ऑप्शन डी 1940 में। तो आंसर हो जाएगा आपको 1942 में। 1942 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? ये आपका मध्य प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया 2018 में क्वेश्चन। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी यूसुफ मेहर अली या ऑप्शन डी अरुण असफ अली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? ऑप्शन ए है अरुण असफ अली, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन सी उषा मेहता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उषा मेहता। उषा मेहता आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उषा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए है हिंदू महासभा ने, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या ऑप्शन सी यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। तो आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने, यानी कि हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की उन्होंने भी नहीं किया था, और जो पंजाब की पार्टी थी उन्होंने भी समर्थन नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब गांधी जी जो है वो अपनी कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, तो उस समिति में उनके अध्यक्ष कौन थे? तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए राजगोपालचारी, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी एनी बेसेंट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में जो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, तो उस टाइम पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1869 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? इनमें से किस स्थान पर लगाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? माध्यम, मापना, भुगतान, लेखन एवं संपादन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, संपादन। लेखन एवं संपादन, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है? लेखन एवं संपादन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? किसने कहा था कि कर्ज जो है वो जमा की संतान है और जमा जो है वो कर्ज की संतान है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, केन्स। ऑप्शन सी, केन्स ने कहा था कर्ज जो है वो जमा की संतान है और जमा जो है वो कर्ज की संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी नदी जो है वो पंचनाद में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो पंचनाद में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली मछली कौन सी है? भारत से जो सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है मछली वो कौन सी है? रेहू, झींगा, मृगल या सभी विकल्प सही है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, झींग। ऑप्शन बी, झींग। झींगा मछली जो होती है वो भारत से सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी, 3 बार। ऑप्शन सी, 3 बार जो है वो भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लॉन्गसोंगक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, सिक्किम, मिजोरम या तमिलनाडु? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सिक्किम। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलपत्ती लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फूलपत्ती लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। फूलपत्ती लोक नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तबला। ऑप्शन सी, तबला। तबला से संबंधित है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर है केरल, राजस्थान, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणासुर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? वाणासुर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गोवा, बिहार, केरल या मध्य प्रदेश? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। ऑप्शन सी, केरल। कहाँ है वाणासुर? वाणासुर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित हैं? दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश? कौन से में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो आंसर है ऑप्शन डी, डल झील। ऑप्शन डी, डल झील पर स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैनिज्म से, सिख धर्म से या हिंदू धर्म से? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सिख धर्म से। खालसा किससे संबंधित है? सिख धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, चेन्नई। ऑप्शन सी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ब्रह्गा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है इसका पुष्कर, जोधपुर, जैसलमेर या गुवाहाटी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पुष्कर। ऑप्शन ए, पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
आंध्र प्रदेश, केरल, असम या गुजरात? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात, केरल, असम या मणिपुर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, चेन्नई या सूरत? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, लखनऊ, मैसूर या जोधपुर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। ऑप्शन सी, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वियान। ऑप्शन बी, वियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाला किस देश की राजधानी है? कंपाला किस देश की राजधानी है? आंसर हो जाएगा इसका युगांडा। ऑप्शन डी, युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 2027 के कार्यालय के लिए मानव अधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों को चुना है? 19 मेंबर, 18 मेंबर, 17 मेंबर या 16 मेंबर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 18 मेंबर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव या गुरु रामदेव या गुरु तेगा बहादुर? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गुरु तेगा बहादुर। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु तेगा बहादुर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चार्वाक। ऑप्शन बी, चार्वाक। इस राज्य को प्रज्ञा ज्योतिष के रूप में जाना जाता है? इस राज्य को प्रज्ञा ज्योतिष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, असम। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी, राजस्थान या ऑप्शन डी, हरियाणा? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, असम को। असम को। ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? महर्षि गौतम का दर्शन किस संबंध से है? महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? किस दर्शन से है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, न्याय दर्शन से। ऑप्शन सी, न्याय दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का या हिंदू धर्म या पारसी धर्म? का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी की रथ यात्रा जो है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन ए, राम। ऑप्शन बी, कृष्णा। ऑप्शन सी, विष्णु या ऑप्शन डी, कृष्णा, सुभद्रा व बलराम? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कृष्णा, सुभद्रा व बलराम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी को कौन सा राज्य जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी को कौन सा राज्य जोड़ता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, कर्नाटक। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी, केरल? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से? बौद्ध धर्म, जैन धर्म या
हिंदू धर्म या ऑप्शन डी हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाको के शहर के नाम से यूपी का कौन सा जिला जाना जाता है? चाको के शहर के नाम से यूपी का कौन सा जिला जाना जाता है? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी लखनऊ। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए रामपुर। ऑप्शन ए रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वेक्शन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? आर्ट ऑफ कन्वेक्शन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यूरोप। ऑप्शन सी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी चीन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑक्सैलिक अम्ल। इसका किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कार्बन यौगिक का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है तो वो कौन सा है? ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर रीपिंग फ्रूट। तो किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन बी कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग जीवाणुनाशी दवा के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग जीवाणुनाशी दवा के लिए किया जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन ए पोटेशियम पैरामैग्नेट। पोटेशियम पैरामैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि लीकेज का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एलपीजी में लीकेज का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका एथिल मार्क कैप्टन। एथिल मार्क कैप्टन का उपयोग किया जाता है एलपीजी में लीकेज का पता लगाने। निम्न में से किसका उपयोग फायर फाइटिंग के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग फायर फाइटिंग के लिए किया जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है फायर फाइटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग कीटाणुनाशन के लिए किया जाता है या डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी डीडीटी। डीडीटी का उपयोग किया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए। डिसइंफेक्शन के लिए डीडीटी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंसर है ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम या ऑप्शन सी आंवला या ऑप्शन डी दूध। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। और कौन कौन से स्रोत होते हैं? जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। किन किन में विटामिन सी पाया जाता है? सभी खट्टे फलों में, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? डीडीटी का जो निर्माण किया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोला। क्लोरोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका इस्तेमाल यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा के रूप में किया जाता है?
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्लोरोटोन। क्लोरोटोन का उपयोग किया जाता है जब यात्रा के समय चक्कर आते हैं तो कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? क्लोरोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य के शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी घेगा रोग। कौन सा होता है? घेगा रोग। निम्न में से किसका उपयोग ज्वारनाशी तथा पीड़ा हरित दवा के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी स्केरिंग स्प्रिंग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी कवक। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी कवक। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए विषाणु यानी वायरस के कारण फैलता है पोलियो रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुद्र में मछली नहीं पाई जाती? कौन सा समुद्र है जिसमें मछली नहीं पाई जाती? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या ऑप्शन डी मृत सागर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृत सागर। मृत सागर में मछलियां नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध काल में रासायनिक हथियार के रूप में किसका उपयोग विषैली गैस के रूप में किया जाता था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग फेफड़े और त्वचा को क्षतिग्रस्त करने के लिए किया जाता है? फेफड़े और त्वचा को क्षतिग्रस्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मस्टर्ड गैस। ऑप्शन बी मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ को तिरबतर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी भीड़ को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसू गैस। आंसू गैस का उपयोग किया जाता है भीड़ को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? कुल 50 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? ऑप्शन ए अमरूद, ऑप्शन बी जामुन, ऑप्शन सी केला या ऑप्शन डी पपीता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केला। केला जो है वो दुनिया का सबसे सस्ता फल है। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए ईटानगर। ऑप्शन ए ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के नॉर्थ में नहीं है? भारत के भारत के नॉर्थ साइड में कौन सा राज्य नहीं है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए झारखंड। ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड जो है वो भारत के नॉर्थ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है? भारत के किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है? आंसर है इसका ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय की जो मुख्य भाषा वो क्या है? खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसमें आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष ज्ञान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्ष ज्ञान जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए कर्नाटक। ऑप्शन ए कर्नाटक।
कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तमिलनाडु का अगर पूछो तो क्या है, तमिलनाडु का होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कौन सा राज्य का? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? आंसर है कमल। कौन सा है? कमल है हरियाणा का राजकीय फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी, तो कौन सी भारत की पहली विदेश मंत्री? वो थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी भारत की पहली विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2016 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? साल 2016 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, हमीद अंसारी। हमीद अंसारी। 2016 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? हमीद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो वो हुए थे 1951 से 1952 में। ठीक है, 1951 से 1952 में। और देश आजाद हुआ था 1947 को। उसके बाद चुनाव हुए थे 1951 से 1952 में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस हिंदी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुलमोहर। गुलमोहर को ही बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? आंसर है ऑप्शन सी, अट्टम। कौन सी लैंग्वेज में है? ये मलयालम। और इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक है आनंद एकाशी। कौन सी लैंग्वेज में है? मलयालम। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता है? ऋषभ शेट्टी ने। ऋषभ शेट्टी ने। और आनंद एकाशी जो है वो कौन सी फिल्म के हैं? अट्टम फिल्म के, जो कि मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता है? नित्या मेनन और मानसी पारेख। यानी कि आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ही अभिनेत्रियों ने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कांतारा किस भाषा में बनाई गई? आंसर इसका ऑप्शन बी, कन्नड़ लैंग्वेज में। मलयालम में कौन सी बनाई गई है? अट्टम। और कन्नड़ में कौन सी बनाई है? कांतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? सूरज बड़जात्या ने। किसने जीता है? सूरज बड़जात्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है आईना। कौन सी मूवी है? आईना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसने जीता? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसने जीता? आंसर है ऑप्शन सी, बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में नीना गुप्ता ने किस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब जीता? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऊंचाई। ऑप्शन डी, ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, अरिजीत सिन्हा। अरिजीत सिंह ने जीता है बेस्ट मेल
प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, अरिजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने किस क्षेत्र में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? बेस्ट कन्नड़ फिल्म में जीता है, बेस्ट कन्नड़ फिल्म, और बेस्ट एक्शन डायरेक्शन में जीता है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में किस फिल्म ने बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार जीता? आंसर है इसका द कोकोनट ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसने जीता? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है मुर्मूस ऑफ द जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1954। 1954 में स्टार्ट हुए थे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ये कौन के द्वारा दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दिए जाते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निम्न से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म कौन सी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देश को स्टार लगा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको। का आंसर है ऑप्शन ए, चमाची आई, चमाची आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री ने सबसे अधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं? किसने जीते हैं सबसे ज्यादा फिल्म पुरस्कार? वो जीते हैं शबाना आजमी, शबाना आजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने अब तक का सबसे अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो किसने जीते हैं अब तक के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार? वो जीते हैं लगान ने। कितने जीते हैं? टोटल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो भारत के सिनेमा में सबसे ज्यादा बड़ा पुरस्कार है। निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के तहत ई फाइल को स्वचालित रूप से खोजा जा सकता है? किसके द्वारा खोजा जा सकता है? उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। फाइल की संख्या से भी हम उसको खोज सकते हैं। फाइल पर विषय के बारे में जितना संभव हो उतने शब्द पढ़ के फाइल खोलने की तिथि से भी हम फाइल को स्वचालित खोज सकते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? शिक्षा तक पहुंच का अभाव, शिक्षा तक पहुंच का अभाव। शिक्षा के क्षेत्र में ICT के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक डैश है। ऑप्शन ए, शिक्षण के लिए आसान पहुंच, ऑप्शन बी, कार्यभार के लिए आसान पहुंच, ऑप्शन सी, पुस्तकों के लिए आसान पहुंच, ऑप्शन डी, अधिगम के लिए आसान पहुंच। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अधिगम के लिए आसान पहुंच, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का उपकरण ICT प्रदान नहीं करता है? कौन सा जो है वो अधिगम का उपकरण है जो ICT प्रदान नहीं करता है? आंसर है ऑप्शन ए, गणना, ऑप्शन बी, स्लाइड शो, वीडियो या प्रयोगशालाएं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयोगशालाएं। आंसर क्या है? ऑप्शन डी, प्रयोगशालाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT की बढ़ती मांग में आगे रहने और प्रतिस्पर्धी व्यक्ति बनने के लिए एक नेता को डैश के साथ तालमेल रखना चाहिए। आंसर है ऑप्शन बी, अघातन प्रौद्योगिकी, अघातन प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, 32।
32 बिट्स होते हैं एक आईपी एड्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक डैश है, क्या है? एक आंसर है इसका ऑप्शन डी, एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी में से आपको बताना कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी भी है, संचार प्रौद्योगिकी भी है, और ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही हमारे हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। आईसीटी में निम्नलिखित 3 घटक शामिल हैं। 3 घटक शामिल हैं, कौन कौन से हैं वो? सूचना और संचार अवसंरचना आईसीआई में भौतिक दूरसंचार प्रणालियां, नेटवर्क, सेलुलर प्रसारण, केबल, उपग्रह, डाक और उन सेवाओं का प्रयोग करने वाली सेवाएं, इंटरनेट, ध्वनि, मेल, रेडियो और टेलीविजन शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना संग्रहण, भंडार, प्रसंस्करण और प्रस्तुति के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संदर्भित किया जाता है आईटी में। और सीटी में करा जाता है संचार प्रौद्योगिकी, जैसे टेलीफोन, ईमेल, चैटिंग आदि दूरी, समय और परिस्थितियों के बावजूद छात्रों और शिक्षकों के बीच सूचना के प्रसार और अंतःक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है संचार प्रौद्योगिकी। 3 घटक शामिल हैं आईसीटी में, कौन सा? सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस और अन्य समाचार माध्यमों को आधिकारिक सूचना सामान्यतः किस विभाग के माध्यम से संप्रेषित की जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस सूचना ब्यूरो के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शिक्षण में आईसीटी के अनुप्रयोगों को दर्शाता है? ऑप्शन ए, भाषाओं में आईसीटी, ऑप्शन बी, ग्राफिक्स निर्माण में आईसीटी, ऑप्शन सी, डिप्रेट शीट डिजाइन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा स्टोरेज के संबंध में लोकल स्टोरेज की तुलना में क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? डेटा स्टोरेज के संबंध में जो लोकल स्टोरेज होते हैं उसके कंपैरिजन में जो क्लाउड स्टोरेज है उसका उपयोग करने का क्या प्रॉफिट हो सकता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, डेटा को बेहतर भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है ये? डेटा को बेहतर भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? किसी संगठन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, किसी बाह्य स्थान से आंतरिक नेटवर्क की सुरक्षा कनेक्शन प्रदान करना। किसी बाह्य स्थान से आंतरिक नेटवर्क से सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। परस्पर जुड़े कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क, ऑप्शन बी, HTML दस्तावेजों का संग्रह, वेब पेज ब्राउज़र करने के लिए एक एप्लीकेशन, एक देश में एक वृहद कंप्यूटर नेटवर्क। आंसर है इसका ऑप्शन ए, परस्पर जुड़े कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क। परस्पर जुड़े कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे हेतु भारत सरकार की एक पहल। ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे हेतु भारत सरकार की एक पहल है दीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति डैश में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति है वो डैश में मापी जाती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, गीगा हार्टेज। गीगा हार्टेज में जो कंप्यूटर होता है उसकी जो प्रोसेसर होती है उसकी गति को, उसकी स्पीड को किससे नापा जाता है? गीगा हार्टेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के दो मुख्य घटक हैं। सीपीयू के दो मुख्य घटक हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। आंसर इसका ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके की पॉइंट्स भी हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है सीपीयू को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का। कभी कभी इसे केवल प्रोसेसर या केंद्रीय प्रोसेसर के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। सीपीयू वह स्थान है जहां अधिकांश गणना होती है। सीपीयू प्रोग्रामों को निष्पादित करता है और सभी हार्डवेयर के संचालन को नियंत्रित करता है। और जितने भी हार्डवेयर हैं जिनका भी कंट्रोल जो करता है वो सीपीयू ही करता है। और सीपीयू के 3 मुख्य घटक हैं। सीपीयू के 3 मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस में सूचना के प्रत्येक टुकड़े को उसके स्थान के लगभग समान समय में पढ़ने और लिखने की क्षमता डैश है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। आंसर इसका ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंप्यूटर प्रणाली एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? एप्पल कंप्यूटर प्रणाली एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, मैक। मैक। आंसर क्या है? मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। कथन 2 है टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट आउटपुट डिवाइस है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त उत्तर चुनिए। आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। कथन 1 और कथन दोनों ही सत्य हैं, यानी कि कंपाइलर जो है एक सॉफ्टवेयर है, ये भी सही है। और टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है वो मॉनिटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, यानी कि दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। जेपीजी ग्राफिक फाइल है, सही है। जेपीजी जो है वो ग्राफिक फाइल है। और वेब ऑडियो फाइल है। और WAV वेब जो होता है वो ऑडियो फाइल है। EXE एक्सिक्यूटेबल फाइल है, ये भी ठीक है। तो इसमें से TTF जो है वो ही गलत है, वर्ल्ड टेस्ट फाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गलत फाइल कौन सी है? TTF वर्ड टेक्स्ट फाइल। ऑप्शन बी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 25 का बाइनरी समतुल्य है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC समर्थित शिक्षण अधिगम रणनीतियों में क्या महत्वपूर्ण है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, स्पष्ट निर्देश। स्पष्ट निर्देश। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया गया था?
निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर जो है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया गया था? आंसर इसका ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब इंडिया आजाद हुआ उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? 78वें स्वतंत्रता दिवस जो है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है विकसित भारत। क्या थीम है? विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय विकसित भारत है, जो 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के लक्ष्य को अनुरूप करता है। चाहे इसकी विकसित भारत की जो थीम है वो किसने रखी गई है कि 2047 तक जो है देश जो है वो पूरी तरह से डेवलप राष्ट्र बन जाएगा। सरकार के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज भारत में कब आए? अंग्रेज भारत में कब आए थे? तो अंग्रेज आए थे भारत में, आंसर इसका ऑप्शन डी, 1608 में अंग्रेज जो है वो भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज जो है भारत में पहली बार 24 अगस्त 2016 को सूरत से बंदरगाह के रास्ते भारत में आए थे। और ये अंग्रेज जो है वो तो पहले क्यों आए थे कि व्यापार स्थापित करने के लिए आए थे। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थापित करने आए थे। ये आए थे व्यापार के संबंध से आए थे अंग्रेज इंडिया में 24 अगस्त 1608 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट है ऑप्शन, झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3.2 होगा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात कितनी होगी? रेशो कितनी होगी? 3.2, और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी क्या होगा? 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा? भारत जो है वो कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा? तो कितने वर्षों तक रहा था? 200 वर्ष। कितने? 200 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखें, एक्सप्लेनेशन। अंग्रेज पहली बार 1600 में भारत आए, जहां उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। यह 1947 तक चलता रहा, जब तक भारत को आजादी नहीं मिल गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रभुत्व मजबूत करते हुए 200 वर्ष तक भारत पर शासन किया। 200 वर्ष तक भारत पर शासन किया। व्यापार करने के लिए कब आए थे? वो 1608 में आए थे, लेकिन पहली बार कब आए थे? वो आए थे 1600 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। कहाँ फहराते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, लाल किला, पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली लाल किला है, उस पर प्रधानमंत्री जो है वो झंडा फहराते हैं स्वतंत्र दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था भारत, तो उस टाइम पे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। उसी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं वो सभी पुरानी दिल्ली के लाल किले पर ही हमारा तिरंगा फहराते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1948 तक निम्नलिखित में से कौन भारत के न्यू डोमिनियन का पहला गवर्नर जनरल था? डोमिनियन का पहला गवर्नर जनरल था जून 1948 तक। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन।
माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना को विभाजन योजना के नाम से जाना जाता है? विभाजन योजना के नाम से किसको जाना जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को नाम से जाना जाता है, विभाजन योजना से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी नेता है? कौन चरमपंथी नेता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक या विपिन चंद्र पाल, सबको ही नेता के रूप में जाना जाता है। बनारस में 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बनारस में 1905 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? आंसर है इसका ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने ताप्ती नदी के तट पर सूरत में जो 1907 में हुए जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नर्म दल दोनों नेता एकजुट हुए थे? किसमें हुए थे? आंसर इसका ऑप्शन डी, बनारस। बनारस। नरम दल और गरम दल के कारण ही कांग्रेस में विभाजन हुआ था और इसकी एकजुटता में किसने किया था? वो हुआ था बनारस में। तो अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था? तो किया गया था 1920 में। ऑप्शन बी, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर है इसका 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के पूर्ण गणराज्य बनने तक का प्रमुख बनाया रखा? निम्नलिखित में से किसे भारत के पूर्ण गणराज्य बनने तक राज्य का प्रमुख बनाए रखा जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन बी, किंग जॉर्ज 6। किंग जॉर्ज 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के निम्नलिखित में से किसके द्वार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो कहाँ फहराया था? लाल किले के, ऑप्शन ए, लाल किले के लाहौरी गेट के दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के उत्सव में निम्नलिखित में से किसने शहनाई बजाई थी? किसने शहनाई बजाई थी? किसने शहनाई बजाई थी? तो बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के उत्सव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? आंसर इसका ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के जो आधिकारिक कार्यक्रम थे उसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने उसमें अधिवेशन को जो 1947 में देश आजाद हुआ था तो उसके जो कार्यक्रम चले थे, आधिकारिक कार्यक्रम, तो उसमें तो भाग नहीं लिया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने दंगों के दौरान शांति को प्रोत्साहित करते हुए कोलकाता में 24 घंटे का उपवास रखा था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले फील्ड मार्शल के पद से किसे सम्मानित किया गया था? भारत के पहले फील्ड मार्शल के पद से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, चेम मनकेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कब शुरू कर गई थी? 1951 में की गई थी। ऑप्शन डी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर है इसका ऑप्शन ए 1952 में। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव जो है वो 1952 में शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया? किस वर्ष बनाया था? ऑप्शन सी 2010। ऑप्शन सी 2010 को भारत ने शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1969। 1969 में इसरो का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का जो गठन किया गया था वो 1969 में किया गया था। 1969 में किया गया था ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकसित करने और उपयोग करने की दृष्टि से किया गया था। इसरो ने अपनी पूर्व उत्तरी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का स्थान ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को आजादी मिली तो निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी ब्रिटेन की सत्ता में थी? जब भारत को आजादी मिली तो ब्रिटेन की कौन सी पार्टी जो थी वो सत्ता में थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी थी सत्ता में जब भारत को आजादी मिली? लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना का आधार बनी देश का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो किया था, आंसर इसका ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? पहले ब्रिटिश व्यक्ति थे कौन थे वो जो कि भारत आए थे? तो वो थे जॉन। भारत आने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन डी जॉन मिल्डेन हॉल थे जो कि पहले व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश के भारत आए थे। ये किस तरह से आए थे? तो ये भारत का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति जॉन मिल्डेन हॉल थे जो 1599 में भूमि मार्ग से आए और खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी के मित्र के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने किस तरह से प्रस्तुत किया कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र हूँ, इस प्रकार से इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। वे पहले ब्रिटिश यात्रियों में से एक थे जिन्होंने भारत की यात्रा की और ये पहले ब्रिटिश यात्रियों में से पहले इंसान थे जिन्होंने भारत की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसके द्वारा गाया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? तो ये कितनेवां वर्ष है? 78 78वां वर्ष है जो भारत को आजादी प्राप्त करे हुए हो चुके हैं, 78 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? आंसर है ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था दंडी मार्च। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से गुजरात तट पर स्थित एक गांव दंडी तक दंडी मार्च शुरू किया था। यह मार्च भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के लोगों के समर्थन से शुरू किए गए सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दंडी मार्च जो था वो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो था उसका ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस आंदोलन का उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना करना और भारत की स्वतंत्रता की मांग पर जोर देना था। और ये दंडी मार्च शुरू किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था कि ब्रिटिशों के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से
आंदोलन किया जाए और उनके जो द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनकी अवहेलना करें और भारत की स्वतंत्रता की मांग की गई थी इस आंदोलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दयानंद सरस्वती। आंसर है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू किया गया था? किस घटना के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू किया गया? तो बंगाल का विभाजन। ऑप्शन ए। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन। जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उसमें कब शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारडोली सत्याग्रह जो शुरू किया गया उसके नेता कौन थे? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जिन्हें जीता था वो पहले भारतीय कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा वह देश जो हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। कौन कौन से देश हैं जो 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? उपरोक्त सभी। बहरीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लिechtenstein। क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2024 को जो लाल किले पे झंडा फहराया गया है आज वो कितनी बार फहराया गया है? तो वो है, आंसर है इसका ऑप्शन बी, 11वीं बार। ऑप्शन बी, 11वीं बार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो तीसरी बार सत्ता में आई है, इसलिए वो कितनी बार फहराएंगे झंडा? 11वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हर साल अपनी स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाता है? तो पाकिस्तान जो है वो कितनी बार मनाता है? 14 अगस्त को मनाता है। इंडिया का मनाता है 15 अगस्त को और पाकिस्तान जो है वो एक दिन पहले सेलिब्रेट करता है इंडिपेंडेंस डे, 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु या हत्या कब हुई थी? उनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, 30 जनवरी 1948। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में किस दिन फांसी दी गई? आंसर इसका ऑप्शन बी, 15 नवंबर 1949 को। कब दी गई थी फांसी? 15 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस तारीख को आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? किस तारीख को ली थी? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, गहरा नीला। तो चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिलियां, चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 होती हैं। वो किसके द्वारा लिया गया? अशोक चक्र से लिया गया है। और उसका कलर कैसा होता है? गहरा नीला। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर करें कि राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना हुआ है किससे लिया गया है और उसका कलर कैसा है और उसमें कितनी तिलियां होती हैं और वो किसका प्रतीक है? उसमें जो कलर लिए गए राष्ट्रीय ध्वज में वो किसके प्रतीक हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? आजादी के बाद जब 1947 में आजाद हुआ देश, उसके बाद जो पहले चुनाव थे वो कब हुए थे? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1951-52 में हुए थे पहले चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो होती है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत से होती है, राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? कौन सा लिया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए, शीर्ष भाग। शीर्ष भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने अपने संविधान में संशोधन कर भारत की आजादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पुर्तगाली। पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में का मिलान करें जो सही ढंग से समुचित नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 2 और 4 दोनों। खेड़ा सत्याग्रह 1918 और रोलर एक्ट सत्याग्रह 1919। ऑप्शन डी है इसका। मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा। हैली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? 76 वर्ष। आंसर है 76 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट स्थित को ग्रह कौन सा है? सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो है बुध। आंसर है बुध। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? रात और दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो रात और दिन बराबर होते हैं 21 मार्च और 22 सितंबर को। रात और दिन बराबर होते हैं 21 मार्च और 22 सितंबर को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह। क्या कहते हैं उन पिंड को? ग्रह। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। पूर्णिमा। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर 70% पानी है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा को ही क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से जो ग्रहों की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उपसौर। उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री। 6000 डिग्री। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो किस क्षेत्र में दिखाई जाता है? आर्कटिका क्षेत्र में। आर्कटिका क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन जो होता है वो 71% होता है। कितना? 71%। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणवर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण। शुक्र व अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। वरुण। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? बुध। बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57%। 57%। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा।
अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी सौरमंडल की खोज। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? 1011 वर्ष। 1011 वर्ष। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? 28 दिन। बुध ग्रह कितना समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में? 28 दिन। प्लेटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। कौन सा ग्रह हर प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती हैं? हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य में कौन कौन सी गैस है जो विद्यमान होती हैं? हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के माध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य का जो माध्य भाग है उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में। कितने? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। रात व दिन होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही रात और दिन होने का कारण है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 62 सही 1/2। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मैसी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो वहां थी एरिटोस्थेनिज। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है रात की रानी। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के माध्यम सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के माध्यम सूर्य की जो परिक्रमा करने वाले पिंड हैं उनको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी सूर्य से
सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। और सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? मतलब कि संविधान के कौन से भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? तो प्रस्तावना। किसको कहा गया? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान किस पर दिया था संविधान बनाते टाइम पे? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर। किस पर ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने किस पर ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कौन से शब्दों से शुरू होती है? भारत की प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संप्रभु, किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी। यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्रीय नहीं है, भारत हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय नहीं है, भारत इनमें से कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है कि सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, सभी धर्मों को सम्मान माना जाता है भारत में। इसलिए भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी कि किसी भी को एक धर्म को पक्ष नहीं ले सकती है सरकार। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्या अर्थ है इसका? कि भारतीय राज्य जो है वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी किसी भी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है भारत। इसीलिए भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? कौन सा शब्द जो है वो भारत की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? तो आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय। यानी कि संप्रभु भी लिखा गया, समाजवादी भी और लोकतांत्रिक भी। ये तीनों शब्द जो हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए हैं, बट जो भारतीय शब्द है वो शब्द नहीं लिखा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय शब्द नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 है। भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 1949 है। ये जो शब्द है वो सत्य नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द
धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये बात सही है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जब 42वें संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को उसमें जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ये कब किया गया था 42वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट, 42वां अमेंडमेंट कब किया गया था? 1976 में किया गया था। तो ये भी बात सत्य है और ये भी बात सत्य, ऑप्शन बी भी सत्य है, ऑप्शन सी भी सत्य है और ऑप्शन डी भी सत्य है कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो रूसी क्रांति से लिया गया है। ये तीनों ही ऑप्शन सत्य हैं। ऑप्शन ए ही सत्य नहीं है कि भारतीय संविधान को जो लागू होने की तारीख है वो 26 नवंबर 1949 है। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। यह गलत है कि भारत जो है अपने आंतरिक मामले हो या बाहरी मामले हो, भारत जो है वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, किसी के से भी बाध्य नहीं है भारत। और ये सत्य है, भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। ये बात सही है कि भारत जो है वो किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है और भारत किसी भी अन्य देश का उपनिवेश भी नहीं है। भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है। भारत जो है वो अपने देश का हिस्सा किसी भी देश को दे सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। कौन सी बात सत्य नहीं है? कि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। तो ये बात गलत है। भारत किसी के भी अपने निर्णय लेने के लिए किसी पर भी बाध्य नहीं है। कोई भी उस पर भारत पर अपने हुक्म नहीं चला सकता कि ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.एम. मुंशी का संबंध डैश से था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, संविधान प्रारूप समिति। के.एम. मुंशी का संबंध संविधान प्रारूप समिति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरुबारी केस किस वर्ष से संबंधित है? बेरुबारी केस जो है वो किस वर्ष से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1960। किससे संबंधित है? 1960 से संबंधित है बेरुबारी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है। सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ यही है। क्या अर्थ है? कि भारत धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारतीय सरकार जो है, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है। किसी को भी एक धर्म का पक्ष नहीं लिया जा सकता। सभी धर्मों का सम्मान पालन किया जाता है और सभी धर्मों को सम्मान माना जाता है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो, सभी को सम्मान माना जाता है सरकार के द्वारा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन सी, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, यानी कि समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी के लिए समान अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। किसी के लिए भी ये नहीं होनी चाहिए किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी को कम मिली है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यही है सामाजिक समानता का अर्थ भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल मंत्र है? आंसर है ऑप्शन ए, अर्नेस्ट बर्कर। अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
जब बेरोजगारी मामला हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संविधान जो है उसकी जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, जब बेरोजगारी केस हुआ था। लेकिन जब केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। जब बेरोजगारी केस हुआ तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती मामला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही हिस्सा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं, दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं। और बेरोजगारी केस कब हुआ था? 1960 में। और केशवानंद भारती कब हुआ था? 1976 में, जो कि 42वें संविधान संशोधन के बाद उसमें अमेंडमेंट किया गया था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस संविधान से ली गई है? तो किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्श नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्श नहीं है? आंसर इसका ऑप्शन सी, समृद्धि, समृद्धि। भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्द भी है, समानता शब्द भी है और भाईचारा शब्द भी है, पर जो समृद्धि शब्द है वो नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? आंसर इसका ऑप्शन डी। कौन सा कर्म सही है? ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। क्या कर्म है इसका? जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें लिखा गया है संप्रभु, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन डी, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख शब्द सेकुलर, सेकुलर का अर्थ है? आंसर है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है सेकुलर, उसका अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस वाक्यांश से शुरू होती है? किससे शुरू होती है? आंसर इसका ऑप्शन ए, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य बनाने की, इस तरह से शुरू होती है। प्रस्तावना की जो स्टार्टिंग है वो इससे ही होती है, हम भारत के लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अपनाया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है? समाजवाद का अर्थ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो किसके संविधान से ली गई है? आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? आंसर है ऑप्शन डी, भाईचारा। अपना किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आंसर इसका ऑप्शन ए, प्रस्तावना, ऑप्शन ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनप्रिय संप्रभुत्व है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आंसर इसका ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का प्रमुख जो है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्या है? भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है गणतंत्र क्या होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वो वंशानुगत रूप से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? आंसर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। किस रूप में परिभाषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? आंसर इसका ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्योंकि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है इसीलिए भारत क्या है? एक गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आंसर है इसका लोक कल्याण शब्द जो है वो भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी शब्द भी है, पंथ निरपेक्ष भी है और प्रभुत्व संपन्न भी शब्द इंक्लूडेड है उद्देशिका में, प्रियम्बल में, बट जो लोक कल्याण है वो शब्द नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ऑप्शन बी, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। जो कमजोर वर्ग है उसको भी कल्याण करने के लिए मैनेजमेंट बनाना यानी प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका चुनाव किया जाता है, इसीलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1 है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। नंबर 2 है यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नंबर 3 है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर निम्न कुट से चुनकर दीजिए। नीचे ऑप्शन दे रखे, इसमें से आपको बताना है। तो क्या है? फर्स्ट और थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फर्स्ट और थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी
संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता द्वारा हुआ है, यानी कि संविधान को तक चेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि जनता जो है वो ना चेंज करना चाहे। संविधान को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो का जो निर्माण हुआ है वो भारत की जनता द्वारा हुआ है। हड़प्पा कालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र किससे बनाए जाते थे? हड़प्पा कालीन लोग जो थे उनके अस्त्र शस्त्र जिनका वो उपयोग करते थे वो किसके बनाए जाते थे? बनाए जाते थे पत्थर के, ताम्र और कांस्य। तो किसके बनाए जाते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? मतलब किसके द्वारा दिया गया था फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री शब्द? आंसर है इसका वोल्टेयर। वोल्टेयर, ऑप्शन ए, वोल्टेयर के द्वारा दिया गया था फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। एक बहुमुखी और विलुप्त लेखक थे जिन्होंने नाटकों, कविताओं, उपन्यासों, निबंधों, इतिहासों और वैज्ञानिक प्रदर्शनों सहित लगभग हर साहित्यिक रूप में काम किया है। उन्होंने 20,000 से अधिक पत्र और 2,000 किताबें और पर्चे लिखे हैं। कितने? 20,000 से अधिक पत्र लिखे हैं वोल्टेयर ने, और 2,000 किताबें लिखी हैं। 2,000 किताबें और पर्चे लिखे हैं। वोल्टेयर फ्रैंकोइस मैरी अरोएट का उपनाम था, जिनकी मृत्यु 1778 में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1778 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा युग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप से शुरू होकर औजारों और हथियारों में लोहे ने अधिकतर डैश का स्थान ले लिया। आंसर है इसका कांस्य। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आंसर इसका कांस्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिहान ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपने घर वापस आने की यात्रा शुरू की? आंसर इसका ऑप्शन सी, बंगाल। ऑप्शन सी, बंगाल। 1885 में कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन कांग्रेस का पहला अधिवेशन था और इस अधिवेशन में स्वशासन को अंतिम लक्ष्य घोषित नहीं किया गया था। 1908 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन ने अस्पष्टता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया और स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित नहीं किया। 1912 में कांग्रेस का बांकीपुरा अधिवेशन होम रूल के प्रस्ताव को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसने स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित नहीं किया। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? आंसर इसका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से जुड़ा है? बक्सर का युद्ध। मीर कासिम का नाम भारत के किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था, उसी से जुड़ा हुआ है मीर कासिम का नाम। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 वह युद्ध था जो अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। और जो 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों की सेना और मीर कासिम की जो सेना है उसके दोनों की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था 1764 में बक्सर का युद्ध। 1765 में शुजा उद दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ इलाहाबाद में एक संधि पर हस्ताक्षर किए जो कंपनी का गवर्नर बन गया। कि सभी युद्ध पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कार्की का युद्ध, सेकेंड है प्लासी का युद्ध और तीसरा है लाहौर का युद्ध। कार्की का युद्ध, ये युद्ध 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। मीर कासिम इस युद्ध में शामिल नहीं था क्योंकि उसकी मृत्यु 50 वर्ष पहले ही हो गई थी। मीर कासिम इसमें शामिल नहीं था क्योंकि उसकी मृत्यु जो है 50 वर्ष पहले ही शामिल हो गई थी। मीर कासिम किस में था? बक्सर के युद्ध में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। सेकेंड है हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को भारत के बंगाल में
हुगली नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? हुगली नदी के तट पर हुआ था, बंगाल में। इसने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना पर एक निर्णायक जीत का प्रतीक बना दिया। लाहौर का युद्ध। यह युद्ध 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। मीर कासिम इस युद्ध में शामिल नहीं था क्योंकि उसकी मृत्यु 30 वर्ष पहले ही हो चुकी थी, और मीर कासिम लाहौर के युद्ध में भी शामिल नहीं था क्योंकि उसकी मृत्यु जो है वो 30 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। बक्सर का युद्ध लड़ा था मीर कासिम ने। लाहौर का युद्ध उसने इसलिए नहीं लड़ा था क्योंकि उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन सी, मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया? आंसर इसका ऑप्शन सी, ज्योतिराव फुल्ले। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में महात्मा ज्योतिराव फुल्ले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी जिसका अर्थ दास्ता है। इस किताब को लिखने के 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध लड़ा जा चुका था, जिससे अमेरिका में गुलामी का अंत हो गया। महात्मा ज्योतिराव फुल्ले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया था। इस प्रकार भारत की निचली जाति दलित और अमेरिका में काले दास निगोर के बीच एक कड़ी स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर इसका ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने दासों के एक अलग विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के एक अलग विभाग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। फिरोज शाह तुगलक ने अपने गुलामों के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसे दीवान ए बंदगान कहा जाता था। इस विभाग का प्रभारी अधिकारी वकील ए दार था। फिरोज शाह तुगलक ने युद्ध के दौरान पराजित सैनिकों और युवाओं को पकड़कर दासों की संख्या में वृद्धि की। फिरोज शाह तुगलक ने युद्ध के दौरान पराजित जो सैनिक थे और जो युवा थे उनको पकड़कर दासों की संख्या में वृद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1856 भारतीय समाज के इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि? आंसर है इसका ऑप्शन ए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ये थे फ्रेंड्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद नहीं होगी तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हेल्थी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।